आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रोल ऑफ केमिकल इंजीनियर इन इंडस्ट्री। सो हम इस टॉपिक को डायग्राम्स और थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करेंगे और स्टार्ट करते हैं इसको डायग्राम्स की मदद से। और यहाँ पे आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं कि जो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं वो किस किस लोकेशन पे काम करते हैं। सो आपका कंसेप्ट केमिकल इंजीनियर के बारे में क्लियर होना चाहिए। सो डिफरेंट यहाँ पे लोकेशंस दिखाई गई हैं और डिफरेंट यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। सो हम नेक्स्ट इनको थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे कि केमिकल इंजीनियर्स कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। सो सबसे जो पहला काम है केमिकल इंजीनियर का वो है डिज़ाइनिंग और साइजिंग। और जो डिज़ाइनिंग है यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि प्लांट लेआउट लिखा हुआ है। जो यहाँ पे प्लांट है इसके लेआउट का मतलब है कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ मशीनरी है, उनको किस तरह अरेंज करना है। यहाँ पे आप इसकी डेफिनीशन में देख भी सकते हैं कि ऑप्टिमम अरेंजमेंट लिखा हुआ है। ऑप्टिमम अरेंजमेंट का मतलब है कि इस तरह की अरेंजमेंट कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल हो। और जो डिज़ाइनिंग का काम है ये केमिकल इंजीनियर करेगा। सो इसके बाद साइजिंग करेगा और जो यूनिट ऑपरेशंस होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होते उनको यूनिट ऑपरेशंस कहते हैं। सो उनकी साइजिंग करेगा। जो यूनिट ऑपरेशन फॉर एग्जांपल रिएक्टर मिक्सिंग वेसल हो गया, हीट एक्सचेंजर्स हो गए, सेपरेशन यूनिट्स हो गए, तो इनकी वो साइजिंग करेगा। साइजिंग का पता होना चाहिए क्या है। तो साइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन है वो करनी है, किस चीज़ की करनी है जी? एक तो वेसल्स की और एक पाइप साइजेस, जो पाइप वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं उनके साइज़ की और वेसल्स की कैलकुलेशन करनी है। और कैसे करनी है यहाँ पे आप डायग्राम्स में देख भी सकते हैं कि ये एक फील्ड है जिसमें हम पाइप साइजिंग करते हैं और इसके अलावा लाइन साइजिंग भी कहते हैं इसको। सो ये काम जो है ये केमिकल इंजीनियर के जो उसकी जो फेज़ है उसमें आता है। सेकंड जॉब है केमिकल इंजीनियर की प्रोसेस इंटीग्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जो उसका डिज़ाइन और जो उसका ऑपरेशन है उसको इम्प्रूव करना और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। सो ये काम भी केमिकल इंजीनियर का है। और जो रिसर्चर्स होते हैं वो डेवलप कर चुके हैं इंटीग्रेशन और ऑप्टिमाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स को, और इन टेक्निक्स के ज़रिए क्या क्या किया जाता है, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल उसको इस तरह यानी ट्रीटमेंट करके उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल हो। और सेकंड है नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह डील करना है ताकि हमें बचत हो। और द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। वेस्ट कम से कम हासिल हो ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो इन तमाम कामों के लिए जो है वो टेक्निक बनाई गई हैं और उसके अंदर जो मेन रोल प्ले करता है वो एक केमिकल इंजीनियर है और उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। केमिकल इंजीनियर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी अपना रोल प्ले करता है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, इसके अंदर जो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई, चाहे वो मुल्क के अंदर से आ रही है या बाहर से आ रही है, और इसके अलावा उसकी फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर जो प्रोडक्ट बनती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज स्केल पे। सो ये काम जो है वो इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में शामिल होते हैं। और यहाँ पे जो केमिकल इंजीनियर है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है।
सो इसके अंदर वो मटेरियल प्रोक्योरमेंट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन को देखता है। सो मज़ीद देखते हैं कि जो सप्लाई चेन के जो फंडामेंटल हैं, यानी जो काम करने हैं, उसके अंदर प्लानिंग होती है पहले, उसके बाद फिर परचेजिंग होती है क्योंकि रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है। सो कहाँ से ख़रीदना है, कैसा ख़रीदना है, इसके अलावा फिर उसकी शिपिंग, और फिर वो जब यहाँ पे पहुँचता है इंडस्ट्री के अंदर तो उसको कैसे स्टोर करना है। तो ये सारे काम जो हैं इनके अंदर भी केमिकल इंजीनियर इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी ब्रीफ किया जाता है ताकि जो हमारा मेन टारगेट है, जो प्रोडक्शन है, वो स्मूथली चलती रहे। फोर्थ पॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है माइक्रो स्ट्रक्चर एनालिसिस। और ये एनालिसिस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट होती है और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको एवेल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो हम कुछ इनकी एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि किस तरह इन एनालिसिस को डील किया जाता है। तो ग्रेन साइज मेजरमेंट की जाती है इन एनालिसिस के अंदर। इसके अलावा पोरोसिटी और बॉन्डिंग जो है उनकी एवेल्यूएशन की जाती है। इसके अलावा रिफ्रैक्टरी अटैक मैकेनिज्म होता है, उसको चेक किया जाता है। इसके अलावा सरफेस डिपॉजिट और कोटिंग जो है उनको चेक किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है। इसके अलावा जो अननोन पार्टिकल और मटेरियल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है अगर वो किसी रॉ मटेरियल में आ रहे हैं तो। इसके अलावा जो मटेरियल प्रोसेस हो रहा है उसको एवेल्यूएट किया जाता है। और इसके अलावा उसकी जो फाइनली परफॉर्मेंस होती है उसको एनालाइज किया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई फेलियर हो रहा है, किसी मैकेनिज्म में क्रैक डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको भी एनालिसिस किया जाता है कि क्यों हो रही है। सो ये सारे काम जो हैं इनके अंदर भी केमिकल इंजीनियर इन्वॉल्व होता है और ये उसकी जॉब नेचर में शामिल होते हैं।